गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा रहा हूं, कल मैंने मॉडुलस फंक्शन आपको बताया था। आज उसी से रिलेटेड ग्राफ्स पढ़ाऊंगा, लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस। फॉर एग्जांपल, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। हमारे पास एक ये फंक्शन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। ठीक, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, तो आप ग्राफ नहीं बना सकते। इसका क्यों नहीं बना सकते इसका ग्राफ? क्योंकि अभी आपको ये मॉड फंक्शन ब्रेक करना नहीं आता। तो सबसे पहले इसको कहते हैं, इसको मॉडिफाई करें। इस फंक्शन को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। इस वीडियो को समझने के लिए जरूरी है कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जो भी मॉड फंक्शन को पढ़ते रखिए। क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? देखिए, जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर लिखी हुई है उसको आप 0 पुट कर दीजिए। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन fx लिखा हुआ है मॉडुलस x माइनस 1, हम निकालते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए जरूरी क्या होता है कि जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको आप 0 पुट कर दीजिए और यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। x इज इक्वल टू 1 आ गई। अब आपका सेकेंड पॉइंट क्या है? आप एक रियल नंबर की लाइन बनाइए। रियल नंबर की एक लाइन बनाएंगे। इस पर लिखिए माइनस इन्फिनिटी और इस पर लिखिए प्लस इन्फिनिटी। जो ये क्रिटिकल पॉइंट है इसको यहां लिखिए 1। इस क्रिटिकल पॉइंट को यहां लिखिए आप 1। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इस रियल नंबर लाइन के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इस पार्ट के लिए क्या है बताइए? लेस देन 1 है। इस पार्ट के लिए ग्रेटर देन 1। थर्ड पॉइंट, x। सबसे पहले आप इस रीजन में पॉइंट लेंगे, हर रीजन में पॉइंट लेंगे। x लेस देन 1। अभी इक्वल टू की बात नहीं करेंगे। फिर इस रीजन के लिए x ग्रेटर देन 1। ये लिख लिए। अब आप लिखिए, जिस समय x की वैल्यू 1 है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 क्या रख सकते हैं बताइए? x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। x इज इक्वल टू 0। लेस देन 1 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। 0 लेना आसान है, इसलिए ऐसा ले लिया। तो ये बताइए, मॉडुलस के अंदर जो ये मॉडुलस लिखा हुआ है, इसके अंदर x की वैल्यू 0 रखिए। थोड़ा सा शुरू में करना पड़ेगा ये सब काम। मॉडुलस के अंदर माइनस 1 आ गया। कहने का मतलब यह हुआ कि मॉडुलस के अंदर जो नंबर आया है वो निगेटिव आया है। मॉडुलस लगाने का हमारा पर्पस क्या है कि हम इस क्वांटिटी को पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, जब भी कभी मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी निगेटिव आ जाए, मॉड के अंदर निगेटिव आ जाए, आप बाहर एक माइनस साइन लगाइए और मॉड हटा दीजिए। x माइनस 1, बाहर माइनस साइन लगाइए और मॉड हटा दीजिए। जब भी मॉड के अंदर निगेटिव आ जाए
बाहर माइनस साइन और मॉड हटा दीजिए इस क्वांटिटी से। अब देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी है, तो ग्रेटर देन 1 क्या हो सकता है? 2। हमने x की वैल्यू 2 रखिए इस मॉड के अंदर। 2 माइनस 1, ये पेंसिल से भी कर सकते हैं, बाद में मिटा सकते हैं आप इसको। मॉड के अंदर जो नंबर आ गया वो पॉजिटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। fx इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 जब आपने रखा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ गया। जब भी मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए तो इस क्वांटिटी से मॉड हटा दीजिए। बस 2 ही काम करने हैं, या तो इस क्वांटिटी से पहले माइनस साइन आना है या फिर प्लस साइन। किस कंडीशन में माइनस साइन आना है, किस कंडीशन में प्लस साइन आना है, ये आपको तरीका पता है। इसके बाद इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया, आप रफ में भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए इसको लिखिए -x + 1। अब आप x की वैल्यू 1 रखते थे जब यहां पर, तो ये 0 बन जाएगा। यहां x की वैल्यू 1 रखिए तो -1 + 1 क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब इससे भी वही वैल्यू आ रही है, तो आप यहां भी इक्वल टू साइन लगा सकते हैं और यहां पर भी इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। दोनों जगह आप इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। तो fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। अब देखिए आपने इस फंक्शन को क्या बना दिया कि अगर लेस देन 1 है तो आपका फंक्शन ये था और ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन ये है। आपने इसको मॉड से फ्री कर दिया, इसका मतलब आपने इसको मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। तो fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 आ जाए तो आप इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे। ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगला क्वेश्चन जैसे है fx इज इक्वल टू, नेक्स्ट fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1, राइट। हमें इसे मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एक क्वांटिटी ये है मॉड के अंदर लिखी हुई। मॉड के अंदर कहां एक क्वांटिटी ये है, आपके पास 2 क्वांटिटी है मॉड, तो इसलिए से 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या करेंगे? इसको 0 पुट करेंगे, इसको भी 0 पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट, फिर हमने क्या किया था कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर की लाइन पर प्लॉट किया था। -∞ +∞। पहला क्रिटिकल पॉइंट 0 है और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 1 है। अब आपके पास थर्ड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट?
आप केसेस लिखेंगे थर्ड पॉइंट। देखिए, सबसे पहले पॉइंट इस रीजन में लेंगे। इस रीजन में जो भी पॉइंट आप लोगे x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। एक केस बनेगा x लेस देन 0, हर रीजन में पॉइंट लेना है। पहला पॉइंट आप इस रीजन में लेंगे, इसके लिए कंडीशन है x लेस देन 0। दूसरा पॉइंट आप इस रीजन में लेंगे, इस रीजन के लिए कंडीशन है x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। और इस रीजन में कंडीशन है, यहां पॉइंट लेंगे ग्रेटर देन 1। अगर आप इस तरह से करते हो तो कोई केस आपका नहीं छूटेगा। इस तरह से लिखा, ये लाइन खींच दी। आप इक्वल टू साइन भी लगा दीजिए, पहले लिखने के बाद इक्वल टू साइन भी लगा दीजिए सब में। अब देखिए, fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू। अब देखिए, x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? -1। मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं कैलकुलेशन। 0 से छोटी वैल्यू लेनी है तो आपने सोचा x इज इक्वल टू -1। ठीक, आप जितनी भी जगह मॉड है, हर मॉड के अंदर रखेंगे वैल्यू x की। मॉडुलस -1 हो गया, प्लस मॉडुलस -2 हो गया। देखिए, इस मॉड के अंदर भी नंबर निगेटिव आ गया, इसके अंदर भी नंबर निगेटिव आ गया। तो आपको भी तरीका बताया था, जब भी निगेटिव आ जाए तो बाहर माइनस साइन लगाइए, मॉड हटा दीजिए। बाहर माइनस साइन, मॉड हटा दिया। राइट, इसके लिए चलिए, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, x इज इक्वल टू 1/2 रख दीजिए, 0 और 1 के बीच में। तो बताइए, मॉडुलस 1/2, मॉडुलस यहां -1/2 आ जाएगा। ये वाला मॉड तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कर दिया। आगे चलिए, ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए। जब यहां रखेंगे तो बताइए मॉडुलस 2, यहां रखेंगे मॉडुलस 1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x हो गया, x -1 हो गया, मॉड हटा दिए। बस बहुत सिंपल है, जब पॉजिटिव आ जाए नंबर तो मॉड हटा दीजिए, जब नेगेटिव आ जाए नंबर बाहर माइनस साइन लगाइए, मॉड हटा दीजिए। यहां रख करके जरूर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, जो ऊपर रूल रखा हुआ उसके हिसाब से। अब देखिए, ये -2x हो गया और +1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया बताओ? 2x और -1, 2x -1। बताइए, मॉडिफाई हो गया इस तरह से। बोलिए, अब इस फंक्शन से बताइए, मॉड खत्म हो गया हर जगह से। तो अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आपका फंक्शन ये है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये फंक्शन है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन है। इसके बाद इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखिए। मॉडिफाई द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस x -1 मॉडुलस x -2। इसे आप अपने आप करेंगे ऐसे प्रैक्टिस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। नेक्स्ट,
अब आपके पास आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस x माइनस 1। आप इसका ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक, अब देखिए, क्योंकि यहां मॉड आ गया तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स अब देखिए, आप इसको 0 पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। सेकेंड, क्या तरीका था आपका? क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। थर्ड पॉइंट, अब देखिए क्या करेंगे, एक तो ये रीजन बना, एक ये रीजन बना, x लेस देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए y fx की जगह यहां y लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू x की वैल्यू लेस देन 1 रखिए। लेस देन 1 का मतलब है 0। हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो बताइए मॉडुलस क्या हो गया? बताइए, -1 आ गया, मॉड के अंदर नेगेटिव आ गया, बाहर माइनस साइन और इस तरह से मॉड हटा दीजिए, ब्रैकेट जरूर लगाना। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू मॉडुलस 1 आ गया, मॉड के अंदर रखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, x माइनस 1। ठीक, जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये बना लिया। ठीक, अब देखिए कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं? ये y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 जो आ रहा है, इसको हमने लिख लिया, x की वैल्यू 1। ठीक, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें डॉटेड, y एक्सिस के पैरेलल। इसका ग्राफ से कोई मतलब नहीं है,
x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये लाइन ड्रॉ की। अब देखिए, इससे अगर हम इधर जाते हैं तो ये हमारे पास वो रीजन है जिसमें x ग्रेटर देन 1 है। इक्वल टू 1 का तो मतलब ये लाइन हो गई, और इससे अगर हम इधर चलते हैं इस रीजन, और इस लाइन से अगर हम इधर होते हैं लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक। अब आप इसका ग्राफ बनाइए जरा। अब आप ये बताइए, लीनियर इक्वेशन हो गई। ग्राफ बनाने का तरीका आपने पढ़ा, y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x को 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। वही तरीका, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0 और 0 1 हो गए, 0 1। तो बताइए 1 0 पॉइंट, ये पॉइंट तो 1 0 हो गया, 1 0 पॉइंट, 0 1 पॉइंट, ये 0 1 पॉइंट हो गया, 0 1 पॉइंट हो गया। अब आप इस लाइन को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाइए और डॉटेड लाइन बनाइएगा। ये डॉटेड लाइन बनाई, ठीक। अब जरा एक बात देखिए, ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन x लेस देन 1 के रीजन के लिए है। इसका मतलब ये इसके, ये x इज इक्वल टू 1 की बाउंड्री है, ये इससे लेस देन 1, इससे इधर रहनी चाहिए लाइन। तो आप इस पोर्शन को डार्क करिए, इसके इस पोर्शन को डार्क करिए। हम इस लाइन का ये पोर्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं तो x ग्रेटर देन 1 में चली जाएगी ये लाइन, राइट। अब इसके लिए बनाइए ग्राफ, इसके लिए ग्राफ, इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे फिर वही तरीका, y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 आ गई, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 0, x 0, y की वैल्यू -1 तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 -1, राइट, 0 -1। जीरो कॉमा -1, ये पॉइंट हो गया 0 -1, ठीक। अब बताइए 1 0 और 0 -1, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाइए। ये लाइन बनाइए। अब मुझे देखना है ये लाइन लेनी कब है। ये लाइन मुझे चाहिए ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ग्रेटर देन 1 इधर है, तो मुझे इस लाइन के इस पोर्शन को डार्क करना चाहिए। ये वाला पोर्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक। अब आप बताइए y इज इक्वल टू मॉडुलस x -1 का आपने ग्राफ बना लिया। अगर ये सब चीजें आप सीख जाते हो तो आप ये सोच लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपने फंक्शन के चैप्टर पर कमांड कर लिया। इसी तरह से अगले वीडियो में मैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपको ग्राफ बताऊंगा। इतना इसको समझने की कोशिश करिए। कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और एक नई वीडियो के साथ में, उसमें फिर और ग्राफ से डिस्कस करूंगा। इसके बाद इसी तरह से आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।